सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप है और जो वेब पोर्टल है, उन दोनों में हम किस तरह काम करते हैं। ये आज का वीडियो हम टेक्निकली रूप से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आदेश जो शासन के थे, आदेश जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए थे, उसका डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे किस तरह से विकासखंड स्तर से पुस्तकों को डिस्पैच किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे शाला स्तर पर किस तरह से हम उन पुस्तकों को रिसीव करेंगे और पोर्टल पर, ऐप पे दर्ज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसका लाभ दूसरे शिक्षक साथियों तक ज़रूर पहुंच सके और वो अपने काम को समय पर पूरा कर सकें। तो साथियों, चलिए विकासखंड स्तर के लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे शिक्षा पोर्टल को, जिस पर हम समग्र की मैपिंग करते हैं, छात्रवृत्ति का काम करते हैं, बहुत सारे और भी काम हम इसमें करते हैं। ये जाना माना पोर्टल मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल की स्क्रीन आ गई है। इस पर लॉगिन बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक विकासखंड का लॉगिन लिया है, हम उससे इसको लॉगिन करते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा इंसर्ट कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। दोस्तों, इसमें लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे एक आइकॉन इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक वितरण प्रबंधन, और एक और ऑप्शन है उन्होंने मेन मेनू के थ्रू दिया है। मेरे को आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। इसमें पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक वितरण प्रबंधन का। आप किसी भी जगह से क्लिक करेंगे, आपको प्रबंधन स्क्रीन पर ही पेज फॉरवर्ड होगा। क्लिक करते हैं और देखिए, क्लिक करने के बाद इस तरह से ये वाला पेज डिस्प्ले होता है, जिसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक ट्रैकिंग प्रणाली। किस तरह से हम पाठ्य पुस्तक की ट्रैकिंग करेंगे, पुस्तक कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, कितने जा रही है। इसमें बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल की सामने आपको डिस्प्ले होंगी। इसके बाद आप नीचे तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा कि टेक्स्ट बुक रिसीव एट स्कूल। इसके बाद ये नीचे वाली स्क्रीन है, जिसमें ये लिखा हुआ है व्यू डिलीवरी ऑफ टेक्स्ट बुक एट रिपोर्टेड बाई कंसाइनी। इस तरह से अब ऊपर चलते हैं मेनू की तरफ। डिस्पैच ऑर्डर मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन पहले से थे, लेकिन अभी जो ऑर्डर रिसेंटली ऐड हुए हैं वो है डिस्पैच ऑर्डर मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मैनेजमेंट। हमें अभी इसी पे काम करना है। पहले पे डिस्पैच ऑर्डर मैनेजमेंट, इसमें भी 5 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। आपको हम एक तरफ से बता देते हैं कि डिस्पैच ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक टू बी सेंड टू स्कूल, यहाँ पर हम डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट करेंगे। दूसरा, ऐड अपडेट टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर स्कूल, यहाँ पर हम डिस्पैच ऑर्डर में टेक्स्ट बुक ऐड कर देंगे। तीसरा, लॉक टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर स्कूल, जो हमने डिस्पैच ऑर्डर बनाया जिसमें हम टेक्स्ट बुक ऐड की, उसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये 3 ऑप्शन ही हमारे लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों ऑप्शन में हमें काम करना है। इसके बाद कैंसिल टेक्स्ट बुक और व्यू डिस्पैच ऑर्डर, ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए और व्यू के लिए। इसके बाद जब हम ये ऑर्डर्स बना लेंगे, फिर हम आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मैनेजमेंट में। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रिएट ट्रांसपोर्ट ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक टू बी सेंड टू ए स्कूल। दूसरा, ऐड डिलीट डिस्पैच ऑर्डर, और तीसरा, व्यू टेक्स्ट बुक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, और आखिरी है लॉक टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर आ स्कूल। इस तरह से 4 ऑर्डर इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम काम डिस्पैच ऑर्डर में करेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में करेंगे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, डेमो दिखाते हैं कि हम डिस्पैच ऑर्डर कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी ये काम शुरू करें, लगभग इस तरह का एक चार्ट बनाकर अपने पास ज़रूर रख लें, जिसमें आप अपने विकासखंड के अंतर्गत जितनी भी शालाएं हैं जहां पर आपको पुस्तकें भेजना है, का रूट ज़रूर डिसाइड कर लें कि एक व्हीकल जो जाएगी वो किन किन रूट से होते हुए कहाँ कहाँ पहुँचेगी। फॉर एग्जाम्पल रूट चार्ट 3 बनाया है, जिसका ड्राइवर ये है, व्हीकल नंबर्स लिखी हुई है, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है, और ये व्हीकल 11 स्कूलों में बुक्स देगी जिनका डाइस कोड यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इसी क्रम में अब डिस्पैच ऑर्डर बना लेंगे। आपको सिर्फ हम एक स्कूल का डिस्पैच ऑर्डर बना के बताते हैं, आपको इसी तरह से अपने रूट के सारे स्कूलों के डिस्पैच ऑर्डर बनाना है। कृपया जो हम ऑर्डर एक बना रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें और उस पर जो भी डाउट्स हैं वो हम साथ साथ में क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, डिस्पैच ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक टू बी सेंड अ स्कूल। चलिए क्लिक करते हैं पहले ऑप्शन को।
यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड पूछ रहा है, जिसके लिए आपको डिस्पैच ऑर्डर बनाना है। हर स्कूल का अलग अलग डिस्पैच ऑर्डर्स बनेगा। जिसका हम ऑर्डर बना रहे हैं उसका डाइस कोड है 230804000803 और इसमें जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है उसकी हम एंट्री कर देते हैं। और इसके बाद गेट स्कूल डिटेल शो करेगा। अब आप यहाँ देखेंगे जिस स्कूल का हमने डाइस कोड डाला था वो ये है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहा है, ब्लॉक भी आ रहा है, स्कूल का डाइस कोड भी लिख रहा है, इसमें स्कूल का नाम भी आ गया है। यहाँ पर स्कूल के प्रभारी का नाम और यूनिक आईडी आ रहा है लिखकर, और प्रभारी का मोबाइल नंबर भी आ रहा है। अगर ये सब कंफर्म है तो हम इसके आगे चलते हैं, कैप्चा डाल के डिस्पैच ऑर्डर बना लेते हैं और इसके साथ ही ये डिस्पैच ऑर्डर हमारा बन गया। अब आप कहेंगे इसमें बुक्स तो कहीं दिखी नहीं। इसकी प्रक्रिया हम दूसरे ऑप्शन से करेंगे, ऐड और अपडेट टेक्स्ट बुक से। चलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। डाइस कोड फिर से उसी स्कूल का, कैप्चा और व्यू टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर स्कूल पे हम क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि जो स्कूल की बेसिक डिटेल्स आपको पहले पेज में दिख रही थी वो यहाँ भी दिखेगी। यहाँ पर आपको दिखेगी डिस्पैच ऑर्डर नंबर, डिस्पैच ऑर्डर डेट 18 तारीख, डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट बाय कंसाइनी और यहाँ पे ऐड अपडेट बुक्स, ये वाला ऑप्शन आपको लास्ट में दिखेगा। ऐड करेंगे, क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा, माध्यम एवं विषय से संबंधित जानकारी चुनें। ये डिस्पैच ऑर्डर नंबर है। यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हम देखते हैं अमूमन शासकीय स्कूल सारे हिंदी मीडियम होते हैं। ज़िलों में इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम भी मिल सकते हैं, लेकिन अमूमन मैक्सिमम स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं। इसलिए एज़ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख कर आता है। हमें इस स्क्रीन में कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करिए, गेट बुक डिटेल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हमने गेट बुक डिटेल किया, इस स्कूल में जितनी भी क्लास एज़ पर डिफ़ॉल्ट थी वो सारी यहाँ पर आ गई। ये स्कूल 1 से 8 था, इसलिए आपने देखा हो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की इसमें सारी क्लासेस और उससे संबंधित बुक्स दिखने लगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी पिछले सत्र कक्षा 1 में यहाँ पर 17 बच्चे थे, उनको 17 बुक्स देने के लिए अलॉटमेंट लेटर बना है। इसके बाद इसमें एनरोलमेंट की गणना कुछ इस तरह से की है कि जो बच्चे पिछले वर्ष कक्षा 1 में थे वो इस वर्ष कक्षा 2 में आ गए, 2 वाले 3 में आ गए, 3 वाले 4 में आ गए। तो ये एनरोलमेंट इसी क्रम से इन्होंने आगे बढ़ाया है और इसी के अनुसार यहाँ पर बच्चों की संख्या अपने आप आ गई है बुक्स के हिसाब से। स्क्रीन में भी हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी फेरबदल नहीं करना है और सीधा सीधा हमें यहाँ नीचे जाकर ऐड अपडेट बुक्स फॉर डिस्पैच ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और डिस्पैच ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्पैच ऑर्डर सक्सेसफुली बन गया। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन में, लॉक टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर ए स्कूल। जब तक हम ये लॉक नहीं करेंगे तब तक हमारा डिस्पैच ऑर्डर कहीं भी दिखेगा नहीं। डाइस कोड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, व्यू करते हैं और आप इस तरह से देखेंगे डिस्पैच ऑर्डर यहाँ दिख रहा है। ये बुक्स स्कूल में कितनी जाएंगी ये दिख रही हैं, किस तारीख को हमने बनाया ये दिख रहा है और यहाँ पर लॉक करें बटन आ गया है। अब हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और अब देखेंगे जैसे लॉक किया हमने ये स्क्रीन अपीयर हो गई, डिस्पैच ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली और इस तरह से डिस्पैच ऑर्डर हमारा बन गया। अब इसके बाद कैंसिल टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर, कोई कैंसिल करना चाहते हैं। व्यू डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट बाय यू, कितने ऑर्डर्स आपने बनाए हैं ये आप देखना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब हमने आपको जिस तरह से बताया था कि हम इस तरह से रूट चार्ट के सारे ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे, सभी पूरे इसी क्रम से ऑर्डर तैयार कर लेंगे, इसी प्रोसेस से हम सारे ऑर्डर तैयार कर लेंगे और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमें करना है ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मैनेजमेंट पर वर्क। सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट ट्रांसपोर्ट ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक टू बी सेंड है स्कूल, पहला वाला हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। चलिए इस पर क्लिक किया,
इसमें सिर्फ कैप्चा आपको डालना है और कोई एंट्री इस पर नहीं करना है। व्यू करंट ऑर्डर देखिए, ये देखेंगे आप अभी तक यहाँ पर इस ब्लॉक में 3 ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है प्रीवियस ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, क्रिएट न्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। और अब यहाँ पर हम न्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्डर एक क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ देखिए हमने पहले से इन्फॉर्मेशन लेके रखी है, ड्राइवर का नाम, व्हीकल नंबर और उसका मोबाइल नंबर, इसी की यहाँ पर एंट्री होना है। व्हीकल नंबर है व्हीकल ड्राइवर, और उसका मोबाइल नंबर। इस तरह से 3 एंट्री करने के बाद क्रिएट न्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे डिटेल हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर ये मैसेज आ गया, इसका मतलब आपने ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब इसमें ऐड डिटेल डिस्पैच ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाया था वो ये दिख रहा है इस तरह से। इसमें हम स्कूल ऐड करते हैं, प्लस का साइन बना है, यहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से ये स्कूल डिस्प्ले हो रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा हमने इसमें 11 स्कूल का हमने रूट चार्ट बनाया था इस गाड़ी के लिए, लेकिन इसमें 12 स्कूल दिख रहे हैं, यानी एक स्कूल किसी दूसरे रूट का इसमें ऐड हो गया है। अगर यहाँ पे ऐड अपडेट कर देंगे तो ये स्कूल भी उसी गाड़ी के साथ ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक सुविधा दी है चेक हटाने की, ऐड करने की। अगर जो स्कूल इस रूट का नहीं है आप उसको हटा दीजिए। इसमें आप देखेंगे हमारे क्रम से ये स्कूल 11 तक सही आ रहे हैं। ये वाला स्कूल इस गाड़ी का नहीं है क्योंकि एंट्री वहाँ चल रही होगी, एंट्री वहाँ लॉक कर रहे होंगे, इसलिए ये स्कूल एक्स्ट्रा इसमें दिखने लगा। अब हमें ये 11 स्कूल इस गाड़ी के साथ भेजना है, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली। ट्रांसपोर्ट ऑर्डर नंबर भी आप देख सकते हैं उसमें आ जाता है। इसके बाद व्यू टेक्स्ट बुक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इतने ऑर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। आखिरी और चौथा ऑप्शन है लॉक टेक्स्ट बुक डिस्पैच ऑर्डर फॉर स्कूल, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ देखिए ऑर्डर्स बन चुके हैं और ये बहुत सारे ऑर्डर लॉक भी हैं। और इसके बाद जो अभी हमने बनाया था उसमें लास्ट में 87 आ रहा है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हमने अभी बनाए हैं और इसमें हमारे 11 स्कूल हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी जो हमने इस तरह से 11 स्कूल बनाए थे, इन 11 स्कूलों का ये ऑर्डर्स हमारे सामने है। इसको हम लॉक कर देते हैं। एक ही को लॉक करेंगे तो सारे एक साथ लॉक हो गए। मैंने ये देखा कि दूसरे को जब लॉक कर रहे थे तो एक एरर आई, लेकिन जैसे ही हमने उसको रिफ़्रेश किया तो ये सारे एक साथ लॉक हो गए। चलिए ये भी अच्छा है। दोस्तों यहाँ हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसे ही हमने इसको लॉक किया तो जितने भी स्कूल हमने लॉक किए थे उन सारे स्कूल के शाला प्रभारी को ये ऐप में दिखने लगे होंगे कि उनके यहाँ पर इस मात्रा की बुक्स यहाँ से डिस्पैच हो गई हैं और वो रिसीव होने वाली हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्पैच ऑर्डर भी बना लिए, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर भी क्रिएट कर लिया गाड़ी का। अब एक महत्वपूर्ण बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, जैसा कि वीसी में निर्देश दिया गया था, जिस भी गाड़ी में जितने भी स्कूल की किताब जाएंगी उन सब की पावती, एक डिस्पैच ऑर्डर भी उनके साथ जाएगा और उसमें स्कूल उस पर पावती देगा और उसको हमें अच्छी तरह से संधारित करके रखना भी है। ये कैसे निकलेंगी आप ये भी देख लीजिए। डिस्पैच ऑर्डर में आखिरी वाला ऑप्शन व्यू डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट बाय यू, इसको क्लिक करिए। मान लीजिए हमने किसी तारीख में ये ऑर्डर्स बनाए हैं, वो हम डेट लिख लेंगे, कैप्चर डाल दीजिए। यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्डर्स हमने स्टेट में क्रिएट कर लिए हैं जो हमने स्कूल तैयार किए। फॉर एग्जांपल इसका हम प्रिंट डिस्पैच ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और आप देखिएगा इस तरह से ये
ऑर्डर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको हम प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं और जब स्कूल जाएगा तो यहाँ पर जारीकर्ता अधिकारी के नाम यानी जो कंसाइनी है वो जारी करेगा और जो स्कूल प्राचार्य है, जो स्कूल इंचार्ज है, वो इसको प्राप्त करेगा और इस प्रति को हमें सुरक्षित भी रखना है। इसी के साथ BRC स्तर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अब हम आपको बताते हैं कि स्कूल स्तर पर, स्कूल लेवल पर हम इन बुक्स को कैसे रिसीव करेंगे और क्या क्या निर्देश हैं और क्या क्या प्रक्रिया है। चलिए साथियों, तो हम शुरू करते हैं स्कूल लेवल का। कैसे प्राचार्य, शाला प्रभारी पुस्तकों को एक्सेप्ट करेंगे जो कि ब्लॉक से भेजी जा रही हैं। शुरुआत करते हैं, ये मान के चलते हैं कि आपके मोबाइल में अभी पुस्तक वितरण वाला ऐप नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं प्ले स्टोर से। इसमें हम टाइप करेंगे टेक्स्ट बुक वितरण और जैसे ही हमने टाइप किया, सर्च किया, तो देखिए आप इस तरह से आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। साइन लिखा है, नीचे टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग लिखा है और नीचे नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर भोपाल। ये ऐप ही हमें इंस्टॉल करना है। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। इंस्टॉल हो गया है, अब इसको हम करते हैं ओपन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से स्क्रीन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आती है कंसाइनी की। कंसाइनी मतलब जहाँ से बुक्स भेजी जा रही हैं, यानी विकासखंड स्तर पर। और इसके बाद शाला प्रभारी क्या करेगा, ये भी छोटे से निर्देश दिए गए और इसके बाद हम नीचे इसको डन कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप की पहली स्क्रीन सामने आ गई है। नीचे वाले एरो को हम क्लिक करते हैं। कुछ परमिशंस होंगी अलाउ करने की, आप उनको अलाउ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी अलाउ छोड़ देंगे, डिनाई कर देंगे, तो हो सकता है ऐप के कुछ फंक्शन आपको ना चलें और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। लॉगिन स्क्रीन में आप जिस भी संस्था के प्रभारी हैं, आप उस संस्था का ही कार्य इस ऐप से कर पाएंगे। तो आप अपना यूनिक ID और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए लॉगिन करते हैं एक यूज़र नेम पासवर्ड से। नीचे सुरक्षित रखें बटन है, इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो बार बार हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होगी और ये आपके मोबाइल में सेव रहेगा। और इसके बाद हम कर देते हैं इसको लॉगिन। देखिए लॉगिन करने के बाद ऊपर लिखा आ रहा है शाला प्रभारी को हम क्लिक करेंगे। इस तरह से 5 ऑप्शन, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा ऐप है। मेरी प्रोफाइल पहला वाला ये बताएगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन हैं। दूसरा मास्टर डेटा डाउनलोड हमें पहली बार ज़रूर करना है। हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये आप देखेंगे नीचे मैसेज आ गया है कि डाउनलोड हो गया है। बहुत ही कम सेकंड में हमारा डेटाबेस हमारे पास आ जाता है। तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट बुक की सूची। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उस टेक्स्ट बुक की सूची दिखा देगा। इससे भी हम बैक होते हैं। कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, इसको हम क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमारे जो कंसाइनीज हैं, जो हमारे BRC हैं, उनके पास किस किस तरह की बुक्स हैं, उपलब्ध हैं या नहीं है। अब जो मेन फंक्शन है वो है टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा और सारा काम हमें इसी ऑप्शन पे करना है। क्लिक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है शाला के डिस्पैच ऑर्डर। शाला में प्राप्त पुस्तकें, अतिरिक्त पुस्तकें BRC कार्यालय को प्रेषित करें। पहला ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, शाला के डिस्पैच ऑर्डर। क्लिक करिएगा। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको आएगी। वाहन चालक का नाम आएगा, गाड़ी का नंबर आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा ताकि आप उससे कांटेक्ट कर सकें। स्टेटस भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि BRC लेवल से शाला के लिए वाहन निश्चित हो गया है, ड्राइवर निश्चित हो गया है, बुक्स भेजी जा रही हैं और आपके स्कूलों में पहुंचेंगी। कितनी किताबें किस किस मात्रा में पहुंचेंगी, उसके लिए आप पहला वाला ऑप्शन क्लिक करिए, पुस्तक की सूची देखें। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल 1657 बुक्स आपके स्कूल में पहुँचेंगी और वो किस किस क्लास की कितनी कितनी बुक्स पहुँचेंगी उसकी संख्या भी इसके साथ लिखी हुई है। इस तरह से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं, सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। और अब हम बैक करते हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्क आपको अभी करना है, तत्काल करना है पुस्तक प्राप्ति होने के साथ ही, वो है प्राप्ति दर्ज करें। प्राप्ति दर्ज करें पर हम क्लिक करते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगा है। पुस्तकें केवल स्कूल परिसर से प्राप्त की जा सकती हैं। बहुत ही एडवांस, बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया। लोकेशन लेता है, आपके स्कूल की लोकेशन से ये मैच करता है। इसको स्कूल में जाकर ही यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को,
लेकिन इस ऑप्शन में क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जब आप स्कूल में रहेंगे तो आपको ये वाली एरर नहीं आएगी। कैमरा बना है, आप उस पर क्लिक करिए, फोटो खींचिए, रिमार्क लिखिए और ओके कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। इतना करने के बाद आपकी पुस्तक प्राप्ति हो जाएगी। चलिए यहाँ से बैक करते हैं। देखिए हमने दोनों ऑप्शन तो देख लिए, अब हम इस पर और बैक चलते हैं। इसके बाद अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन इस बार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जोड़ा गया है। तो अगर नामांकन कम होता है, आपके पास विगत वर्षों की किताबें भी उपलब्ध रहती हैं, तो आप अतिरिक्त किताबें बीआरसी कार्यालय को वापस कर सकते हैं। साथियों, आपको इतना काम अभी करना है। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। आप चाहेंगे तो 10 मिनट में सारा काम आप पूरा कर सकते हैं। आप तुरंत लग जाइए, करिए और जो भी शासन की योजनाएं हैं वो बच्चों तक पहुंचाइए और हमें उसकी प्रगति भी दिखेगी। धन्यवाद सभी साथियों को।